नमस्कार। हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नीरज बोरा जी, जो अभी यहाँ पे कार्यक्रम था, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे और अपील करने भी आए थे कि 20 मई को जो चुनाव है उसमें लोग वोट करने जाएं। तो सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि अभी आप भाषण दे रहे थे, मैंने सुना सर, नौकरी और रोजगार के मुद्दों पर सर आपका क्या बात होगी? क्योंकि जो युवा है लखनऊ में अभी 600 दिनों से धरना कर रहे हैं, टीचर वाली जो वैकेंसी हुई थी, और भी जो युवा है अभी उनकी मांग है कि नौकरी की बात नहीं हो रही है बीजेपी सरकार में। वो कैसे होगी ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जिस प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ का निवेश आ रहा हो, जब यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी तो कैसे रोजगार नहीं सृजित होगा। जब ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ बनना प्रारंभ होगी तो इतना बड़ा औद्योगिक घराना आएगा, तो वहाँ पर कैसे नहीं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिस हिसाब से पूरे प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश आया है और बड़ी ताकत में आ रहा है, और अगर हमारे आदरणीय योगी जी कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में करोड़ों नौकरियां लेकर लोगों के लिए, नौजवानों के लिए आ रहे हैं, उद्यमी बनाने का प्रयास है अपने नौजवानों को, रोजगार के अवसर सृजित हो, वो खुद इस लायक बन जाएं कि वो दूसरों को नौकरी दे सकें, ऐसे अवसर बनाने का कार्य आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो मैं तो पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि सोने की चिड़िया भारत तभी बनेगा जब हर नौजवान सशक्त होगा, समृद्ध होगा। सर, अब थोड़ा सा राजनीतिक सवाल, चुनाव का माहौल है सर। सवाल अभी आपने मंच से कहा कि सऊदी में जो है कि मंदिर बन रहा है, वहाँ पे भारत के यशस्वी अबू धाबी में बना, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ पे उद्घाटन करने भी गए थे। जयपुर में एक रैली थी राजस्थान में, और अलीगढ़ में, जहाँ पे मोदी जी मंच से हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे थे, मुसलमानों को घुसपैठिया भी कह रहे थे। सर, इसको किस तार्किक नज़र से हम देख सकते हैं, क्या इस पे कह सकते हैं? मुसलमान को घुसपैठिया नहीं कह रहे थे, आपने उन्होंने इशारा किया है कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन पर पहला अधिकार संसाधनों पर उनका होगा। वह उनका ये कहना था कि जिनके परिवार बड़े हैं हम उनको आयुष्मान भारत का कार्ड देने का कार्य कर रहे हैं। अभी संकल्प पत्र जो हमारा आया है उसमें बहुत स्पष्ट है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के आयुष्मान के कार्ड बनेंगे। जो भारत के अंदर लोग हैं, और भारत में जिस समय युद्ध हुआ और युद्ध के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आए थे, और उन शरणार्थियों को आज तक नागरिकता नहीं मिली। ऐसे लोगों को, जो नॉन मुस्लिम लोग थे और हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, ऐसे लोगों को हम लोग नागरिकता का कानून लेकर आए हैं। नागरिकता का कानून देने के साथ उनको नागरिकता का अधिकार देंगे। इसको इसी अर्थ में लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, एक इकलौती पार्टी है जिसने जाति, धर्म को, मजहब को, सबको दूर रखते हुए राशन 80 करोड़ लोगों को दिया, आवास देश के सब धर्म जाति के लोगों को दिया, गैस के चूल्हे हर धर्म जाति के लोगों को दिए, शौचालय हर धर्म जाति के लोगों को दिया, आयुष्मान का कार्ड हर धर्म जाति के लोगों ने किया। पूर्व की सरकारों ने किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया। सर, गैस और चूल्हे की बात चल रही है सर, महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, इस पे क्या ओपिनियन होगा? और एक सवाल मेरा है कि क्या सर, अगर बीजेपी 400 पार आती है तो संविधान बदला जाएगा? क्योंकि कर्नाटक के बीजेपी के ही प्रत्याशी, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। संविधान में संशोधन किए जाते हैं, संविधान नहीं बदलता है। संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था वही संविधान है, वही संविधान रहेगा। संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने के काले कानून थे, उसमें संशोधन लेकर आई सरकार, ऐसी धाराओं को परिवर्तित करने का काम किया, ऐसे कानून में प्रावधान जो प्रासंगिक है उनको लाने का काम किया। वह संशोधनों को लोग, दूसरे विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। हम संविधान बदलने की बात नहीं करते, संविधान में संशोधन लाने की बात करते हैं। पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, देश के 140 करोड़ के ऊपर एक ही कानून लागू होगा। सर, 2 छोटे सवाल और हैं। दूसरा से आखिरी सवाल ये है कि बुलडोजर सिस्टम कितने हद तक सर सही है? जो बुलडोजर प्रथा चल रही है कि अगर किसी घर में कोई बदमाश है या आतंकवादी या कोई भी अगर उसके ऊपर आरोप है, उसके पूरे घर को ढहा दिया जाता है, सर ये किस हद तक सही है? देखिए, बुलडोजर कहाँ सत्य है, कितना सत्य है, कितना नहीं सत्य है,
इसको जाकर आप दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पूछिए। वो लोग ये कहते हैं कि ये योगी जैसा व्यक्ति हमारे देश में मिल जाए तो हमारे देश में भी अमन चैन आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है, परसेप्शन बदला है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, बसना नहीं चाहता था, आज गुंडे, माफिया, मवाली या तो जेल के अंदर हैं या वो छोड़ के भाग गए हैं देश, या जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए हैं। आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी पूरे देश में 150 सीट पाएगी, जबकि नारा है अब की बार 400 पार। 4 तारीख विपक्ष को आप क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष तो अब क्या कहें, दिवालिया है। और वो 4 जून की शाम का प्रतीक्षा करिए, 4 जून को पता चल जाएगा। माथा पीट कर वो लोग यही कहेंगे, वही बात रटेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। यही सब बातें उनके मुख से निकलने वाली है। और कमल और पूरा भारत मोदीमय है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बहुत शीघ्र देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने विधायक जी को सुना, जो भी सवाल पूछे गए, जो भी बातें हुई, विधायक जी ने इसका जवाब दिया। और भी क्षेत्र में अब चलेंगे हम, जहाँ विधायक जी का विधानसभा क्षेत्र है, और भी लोगों से बात करेंगे और हर बात को आप तक पहुँचाएंगे।